नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सियासत जो ना करवाए। आप सोच रहे होंगे कि हमने आज अपने शो का ये नाम क्यों दिया है। असल में इस नाम के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है, क्योंकि सियासत के नाम पर इस देश में जहर घोला जा रहा है। देश को बांटने की भरपूर कोशिश हो रही है। मुगल राज के नाम पर एक समुदाय को ललकारा जा रहा है। सड़कों पर खून बहाने की धमकी दी जा रही है। भारत में शरिया राज कायम करने की भी शर्मनाक सोच दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, बताई जा रही है। वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे भारत के लोकतंत्र पर, यहां के संविधान पर वार किया जा सके। और ये सब कुछ संविधान की आड़ लेकर हो रहा है। लेकिन भारत को कमजोर करने की विध्वंसकारी सोच रखने वालों को मैं जनता के बीच से ये आज बड़ी चेतावनी देता हूं, चाहे जितना भी जोर लगा लो, इस देश का लोकतंत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की संविधान की आड़ में जो शरिया कानून की बात करते हैं उनके लिए, और जो खून की नदियों की बात करते हैं उनके लिए, आज इस देश के युवा के बीच से, आज जनता जनार्दन के बीच से, आज इस देश के युवा के बीच से ये सबसे बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। तो आज की ये बहस इस देश के लिए इतिहास साबित होगी, यकीन मानिए। मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहां हैं जो उस कमेटी में थे। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया, पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को 2 हिस्सों में देखा जाए। देश के प्रधानमंत्री समझाएं तो समझाएं, क्या फर्क पड़ता है। हम तो धरना देंगे, हम तो अराजकता भ्रम फैलाएंगे। इसका हाथ मजबूत है, हमारा जाओ खाते। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने सबको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि मस्जिद गिराना गलत था और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। इनकी राजनीति नफरत की राजनीति है। चारों तरफ हल्ला है एनआरसी का, जो आया नहीं। चारों तरफ हल्ला है सीएए का, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सड़कों पर रायता देखिए किस कदर बिखरा पड़ा है। मैंने तो कितनी बार बोला है कि हम इसके विरुद्ध हैं। हमने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट दिया। हर इंटरव्यू के अंदर मैंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है कि ये कानून बिल्कुल गलत है, ये कानून देश के हित में नहीं है। संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है। और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाएगी। यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा करके उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक है? क्या प्रदर्शनकारियों के कंधे पर चढ़कर विपक्ष मौका तलाश रहा है, या फिर बीजेपी वाकई ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारने का क्या मतलब है? इस स्लोगन पे आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। संविधान के नाम पर मरने मारने की बातें हो रही हैं। प्रदर्शन के मंच से खुलेआम जहर उगला जा रहा है। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है। अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। आखिर ये कैसा प्रदर्शन है? ये विरोध का कौन सा तरीका है? राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, ये इस हंगामे को देखकर पता चलता है। आखिर एक तबके को डराकर, भड़काकर और उकसाकर कौन अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर होगी दमदार डिबेट, सियासत जो ना कराए।
मैं डिबेट की शुरुआत करूं इससे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो मशहूर कार्यक्रम रामायण का है। पहले यह वीडियो देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि आज इस वीडियो की मुझे दिखाने की आवश्यकता यानी जरूरत क्यों आन पड़ी। ये जरूर देखिए वीडियो, 50 सेकेंड है सिर्फ। मेरा राम, वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए? आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। ये जो संवाद था, अब आपको बताना जरूरी है। ये संवाद मैंने क्यों दिखाया? आपको किसी को समझ में आया ये संवाद मैंने क्यों दिखाया? आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन जरूर समझिए और सुनिए। मंथरा केकई का ये संवाद और फिर केकई दशरथ संवाद के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन आज ये समझना है कि कैसे मंथरा ने एक ख्याली डर से केकई के दिमाग में बिठा दिया कि जिसके बाद केकई ने राजा दशरथ को मजबूर कर दिया और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, जाना पड़ा। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसे कानून के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है जिसका किसी हिंदुस्तानी से कोई नाता नहीं है। एक ऐसे कानून का डर फैलाया जा रहा है जिसका भी जन्म तक नहीं हुआ है। याद रखिए, रामायण कि ये सीख आज हमें सचेत कर रही है कि समझ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। विरोध तो ठीक है, लेकिन ब्लैकमेलिंग जैसा दिखने वाला प्रदर्शन इस देश के लिए बेहद खतरनाक और घातक है। अब मैं आपके पास आता हूं। आपने बोला कि आप समझ रही हैं कि क्यों दिखाया। समझिए आप क्यों दिखाया था ये संवाद? क्यों? क्योंकि जो सीए लाया गया है वो किसी इंडियंस पे लागू ही नहीं होता है। वो अदर कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है, जो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा है। जी हाँ। आप माफ करिए, पूछा तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कौन सी क्लास में हैं? सर बीजेएमसी फर्स्ट ईयर। बीजेएमसी फर्स्ट ईयर में है तो बीजेएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट समझ सकती है, लेकिन बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े मौलाना नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े उलेमा नहीं समझ पा रहे, शाहीन बाग नहीं समझ पा रहा, नांदेड़ नहीं समझ पा रहा। अब मैं शोएब जमैया आपके पास आता हूं। आप लोग ओपन आप ही से करता हूं, आप लोग समझना नहीं चाहते या ना समझ कर भी ये खेल खेल रहे हैं। नांदेड़ में एक शख्स कह रहा है जो इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य है, वो कह रहा है कि सरकार, ये तो तय हो गया है, सरकार आज मानेगी तो 2 फीट कब्र में जाएगी, अगर थोड़ी देर कर देगी तो 20 फीट कब्र में जाएगी। यानी सरकार का जो संविधान से सरकार बनी है उसका कब्र में जाना आपने निश्चित कर दिया है। ऐसी बात नहीं। देखिए, फांसीवादी सरकार की जो मंशा है, जो इरादे हैं, जो नीयत है, वो हम बखूबी समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर का मामला हल हो गया ना। अब तो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कुछ रहा नहीं, तो आप नया एक शगुफा लेकर के आए कि ताकि फिर से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो, ऐसी खाई जो है दिखाई जाए, ताकि जो है हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने में आसानी हो। तो ये क्या है कि एक भूख होती है ना, कि जब तक आप दोनों पक्षों को लड़ाते नहीं हैं तब तक आपको राजनीतिक फायदा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि ये सारा एजेंडा सीए का, एनआरसी का, ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के द्वारा बहुत सोच समझ के लिया हुआ नहीं है, बल्कि नागपुर से जो आदेश आता है आप उसी तरीके से उसी दिशा में लोगों को लेके जाना चाहते हैं, ताकि युवा आपसे रोजगार का सवाल ना पूछे, युवा आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में बात ना करे, गरीब आदमी महंगाई के बारे में बात ना करे, महिलाएं अपनी सुरक्षा के बारे में बात ना करे। मुझे ये लगता है, हैरानी की बात है कि उस नांदेड़ वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट है, नांदेड़ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर आप कुछ नहीं बोले और आपने चुप्पी धारण कर ली। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। आप भी इस खाई को बढ़ाना चाहते हैं, देश के गद्दारों को आगे क्या प्रवेश वर्मा ने बोला, आपने बोला
कि हिंदू कट जाएगा अगर नहीं जागेगा। आपने ये शब्द बोले मेरे कार्यक्रम के अंदर। देखिए, पहली बात तो है, मुझे लगता है कि हर डिबेट में ये कहते हैं कि फांसीवादी सरकार है। अभी भी इन्होंने शुरू किया कि फांसीवादी सरकार है। आप निकालिए, अभी 2 महीने के डिबेट निकालिए। हर डिबेट में सुबह 6 बजे टीवी ऑन करिएगा तो मेरे दोस्त मिलेंगे, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ये, मोदी वो। शाम को ऑन करिएगा तो मेरे ये भाई मिलेंगे, मोदी ने खत्म कर दिया, मोदी ने खत्म कर दिया, मोदी। ये फांसीवादी सरकार है तो ऐसे गाली दे सकते हैं क्या प्रधानमंत्री को? और इनका खाना कहाँ छीन लिया? शाहीन बाग में बिरयानी ही बिरयानी, बिरयानी ही बिरयानी। कहाँ इनका खाना पीना छीन लिया? बोल रहे खाना नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये शाहीन बाग को जो बसाया है, ये मोदी जी ने बसाया है। किसने इन्होंने कहा शाहीन बाग मोदी जी का ही करामात है क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये शाहीन बाग मोदी जी ने बसाया है। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, ये सीए किसको समझाना है? एक 4 महीने का बच्चा मर जाता है शाहीन बाग में ठंड के कारण। बहुत दुखद। आप उस बच्चे के चेहरे पे पोस्टर बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ लिखते हैं कि आई डोंट सपोर्ट सीए। 4 महीने के बच्चे को आप डॉक्टर को दिखाते नहीं है और उनकी माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा शहीद हो गया है, ये शहीद है, हमने शहादत। तो आपके बगल में जो खड़े इन्होंने भी बोला, इन्होंने शहादत दी है उस बच्चे ने, कोई बात, शहीद करा उस बच्चे को, आराम से, जबकि मर्डर हुआ उस बच्चे। कोई बात नहीं, मैं बोल लूं फिर ये बोलेंगे। देखिए, मुझे दुख, सर एक बात, मैं कंप्लीट कर लूं, देखिए, मुझे इस बात से बहुत दुख है। 4 महीने के बच्चे को एक पोस्टर, एक बैनर की तरह उसके माता पिता और शाहीन बाग इस्तेमाल करता है। बच्चा मर जाता है और उसके बाद उस लाश पर भी राजनीति होती है कि किसने मर्डर किया है। 4 महीने का बच्चा सीएए समझ सकता है क्या? समझ सकता है? उसको मोदी जी सीएए समझाएंगे 4 महीने के बच्चे को? 4 महीने के बच्चे को प्रोटेक्शन चाहिए, शेल्टर चाहिए, माँ का आंचल चाहिए, उसको घर चाहिए। उस सब से महरूम रखते हैं, बच्चे को मारते हैं। आप तो बच्चे को मारते हैं, देश आपके लिए। आसाम कट जाए, नॉर्थ ईस्ट कट जाए, क्या चीज है? आसाम और नॉर्थ ईस्ट क्या चीज है जब माँ बाप अपने बच्चों को मार के कह रहे हैं कि हम बलिदान दें? जी, आप काफी टाइम नोट करें, 4 मिनट नहीं हुए, फिर आपकी गिनती में गलती है। मौलाना अंसार रज़ा, मैं आपकी बात आता हूं। आपने बोला उस बच्चे ने कुर्बानी दे दी, वो बच्चा शहीद हो गया, लेकिन सियासत जो ना करवाए। अमनतुल्लाह खान कहते हैं कि अल्लाह इस बार जालिमों को सजा देगा और शाहीन बाग से ये सजा शुरू होगी। और नांदेड़ में आपके प्रिय स्टूडेंट क्या कहते हैं, शर्जील इमाम क्या कहते हैं, और कांग्रेस के नेताओं की तो क्या बात करें। आपने प्रिय स्टूडेंट तो ऐसे कह दिया जैसे डेली हमारे घर पे आके खाना खाता हो। वो नांदेड़ में जिस शख्स ने भी बोला है बिल्कुल सरासर गलत बोला है, हम उसके पक्ष में नहीं है। तो शाहीन बाग में सुनिए, शाहीन बाग में एक तकरीर करिए, उसके खिलाफ जाकर सुनिए, करिए शर्जील इमाम के खिलाफ तकरीर। सर, हम यहाँ स्टूडियो के अंदर बैठकर आप लोग कुछ करते हैं, शाहीन बाग के अंदर नारे कुछ लगवाते हैं। हमारे साथ मजबूरी ये है कि जब हमारा नंबर आता है तो कई तरफ से हमला होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो कहीं से हमला नहीं हुआ। अभी 3 मिनट सवाल आपको हमला लगते हैं, लेकिन शर्जील इमाम के जो तीर है वो आपको हमला नहीं लगते। लेकिन नांदेड़ में जो कहता है कि हम 2 फुट नहीं, इस सरकार को 20 फुट नीचे बोलने भी तो भाई, वो आपको हमला नहीं लगता। दुख की बात तो ये है, 4 महीने के बच्चे की मौत आपको कुर्बानी नजर आती है और सवाल आपको आप लोग बताइए, हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पब्लिक कह रही है कर रहे हैं, अब बताइए क्या? एक आदमी ने बोला कर, अब आप करिए। अब एक आदमी ने बोला, भाई एक आदमी ने बोला कर रहे हैं। एक आदमी है, ये एक आदमी है। अब सुनिए, काहे पब्लिक का वोट करवा लेते हैं। 19 में वोट हुआ था, देखिए आप लोगों का क्या हाल शुरू हुआ, फिर भी चैन नहीं पड़ता आप लोगों को। बोलिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग बैठे सब भाजपा समर्थक हैं? सर, देश की जनता है, ये देश की जनता है। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? हम किसी राजनीतिक पार्टी या दल के नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं और उसी पे बात कर रहे हैं। सर ऐसा है, अब आ जाइए, मैं नांदेड़ से वो शर्जील इमाम स्टूडेंट है। अरे बोलने भी तो दो यार। स्टूडेंट है, नहीं पंगा तो आप ही ने लिया, पंगा तो आप ही ने लिया। वो शर्जील इमाम स्टूडेंट है, वो नांदेड़ वाला स्टूडेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये व्यक्ति स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये लड़की स्टूडेंट नहीं हो सकती। मैं यार चला जाऊंगा, मैं यार ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, मैं चला जाऊंगा। नांदेड़ वाला स्टूडेंट है, शर्जील इमाम स्टूडेंट है। हमने क्या बोला है? बोलिए अंसार रज़ा, अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड आप क्या बोलिए। नहीं 40 सेकंड नहीं, 3 मिनट 54 सेकंड लूंगा मैं। अब बात सुनिए मेरी। इतना तो नहीं मिलेगा। नांदेड़ में जिस शख्स ने भारत सरकार की कब्र खोदने की बात की है,
हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वहां की हुकूमत को चाहिए कि उसको जेल के अंदर डाले। कतई ऐसे जुमलों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मार्केट में। दूसरा, शर्जील इमाम के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, शर्जील इमाम का हमारी कौम से, हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। वो क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा, हम कहीं उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। अब रहा सवाल आपके बच्चे का, जो 2 महीने का बच्चा वहां डेथ कर गया, 4 महीने का बच्चा है, 2 महीने का हो 4 महीने का हो, 4 महीने का नहीं 5 महीने का मान लेते हैं। वहां अगर सरकार को पता है कि यहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया भर में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो वहां डिस्पेंसरियां भी खोली गई थी, वहां मीडिया भी चारों तरफ से घूम रही थी और पूरा मैनेज था वो। क्या शाहीन बाग में एक हॉस्पिटल नहीं खोला जा सकता था कि अगर ये अपने हक के लिए बैठे हैं तो एक हॉस्पिटल खोल करके, ये तो आपने नई डिमांड कर दी, शाहीन बाग में परमानेंट मुझे अच्छा लगता है बोलते हैं शाहीन बाग की वजह से जो सड़क जाम है वो खुलनी चाहिए। आपने तो बोला उधर अस्पताल खोल दो। उस बच्चे की सड़क खोलने की अपील नहीं, उस बच्चे सड़क खोलने की अपील नहीं करेंगे आप, सड़क खोलने की अपील नहीं करेंगे आप। उस बच्चे को अस्पताल खोलना चाहिए, सड़क नहीं खोलनी चाहिए। उस बच्चे का मर्डर हुआ है, सामने जहां लोग जाते जाते मर जाते हैं। पीछे एक फोटो आई, एम्बुलेंस जाम में खड़ी रही, अस्पताल सामने है, शाहीन बाग के सामने। इस देश का सब बहुत बड़ा अस्पताल है अपोलो अस्पताल, उस अस्पताल की सड़क नहीं हो गया नहीं सर, ये सच है। हर चीज का मजाक में मत उड़ाया करिए। तो जवाब तो आपने बोला अस्पताल खोलिए। अब सुनिए, उस बच्चे का हम कहते हैं कि वो बच्चा देश के नाम शहीद हो गया, डंके की चोट पे हम कहते हैं। और अगर आप मर्डर कहते हैं तो उसके मर्डर की जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर जाती है, दिल्ली सरकार पर जाती है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक कह रही है नो नो नो। क्यों? अब एक सेकंड, इसलिए कि 45 दिन से धरना चल रहा है, सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए नहीं गया है। ये मैं बोलना चाहता हूं। पब्लिक भी रिएक्ट करना चाह रही है। एक सेकंड, आप 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश प्रकाश भी हमारे साथ है। देखिए, अभी मौलाना साहब ने कहा कि वहां बच्चे की हत्या हो गई क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल ने हो हल्ला क्लिनिक नहीं खोला था। वो शाहीन बाग एक कॉलोनी है। नहीं, वो कह रहे अस्पताल खोलिए। तो वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या? खुला है क्या मोहल्ला क्लिनिक? वहां नहीं है, मुझे नहीं पता है। मुझे तो पता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं, अरविंद केजरीवाल आपके रिश्तेदार ज्यादा है। एक सेकंड सर, आराम से, मैं तो बोल नहीं रहा था। वहाँ हो हल्ला क्लिनिक खुला है कि नहीं मुझे पता नहीं, खुला ही नहीं होगा। मोहल्ला क्लिनिक नाम है, हो हल्ला रखा। आप ही तो बोल रहे हो कि खुला नहीं है। ऐसे लफ्ज बोल जाते हैं, आप ही तो बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो बच्चा मर गया क्योंकि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। या इन्हीं का के लिए सपोर्ट करते रहोगे आप लोग? सुन लीजिए, एक सेकंड मौलाना साहब रुक जाइए। क्या क्लिनिक है? चलो चलो, हाँ, इनसे पूछेंगे क्यों हो हल्ला क्लिनिक कह रहे हैं उसको? हो हल्ला ही बोल रहे लोग। सुनिए, वो हल्ला नहीं बोला, अभी आप हो हल्ला कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गला भी खराब है, आराम से ही बोलूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा गर्म पानी दे दो संबित पात्रा साहब को। एक सेकंड, बहुत सीरियस, एक बच्चे की मौत पे डिस्कशन हो रही है, कम से कम सीरियसनेस तो रखे हम इस विषय पे। हंस करके मजाक करके बच्चे की मौत पे अभी अब शहीद बता रहे थे, अभी बोल रहे गर्म पानी ले आओ, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये एक वीडियो सामने आई थी जहां पर शाहीन बाग की माताएं कह रही थी हम तो करबला बना देंगे। उस रेगिस्तान में हमारे बच्चों ने खून बहाया है, हम यहां पर भी करबला बनाएंगे। ये किस प्रकार का नैरेटिव है? ये जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिज्म को सामने लाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही डरावना वाला विषय है। सियासत के चलते ये सब कुछ हो रहा है क्या? जो परवेश वर्मा ने बोला कि एक कम्युनिटी जाग जाए नहीं तो ये घर में घुस के मारेंगे, क्या वो भी सियासत थी? मैं इसका जवाब देता हूं। पहले क्योंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा था। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? परवेश वर्मा को बोलिए। मैं बोलूंगा, परवेश में बोलूंगा, आराम से में जवाब देंगे। देखिए, पहले प्रधानमंत्री ने कहा ये संयोग नहीं प्रयोग है। आपको समझना पड़ेगा ये प्रयोग क्यों है। आप याद करिए शाहबानो के केस में किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को 70 साल हो गए मरे हुए, बार-बार उसी बात को लेकर मरे हुए 70 साल हो गए। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? नहीं, एक सेकंड, ये क्या भाषा है? नहीं, एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं साहब, ऐसे नहीं, मेरी गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। एक सेकंड, कोई बात नहीं। आपकी रोटी हजम नहीं होती है, अरे कब तक शाबानो करते रहेंगे आप यार? सुनिए, आप आगे बढ़ के बात कीजिए ना। एक सेकंड सर, कब तक शाबानो को आराम से सर, अभी मेडिसिन खाया है आप? मेडिसिन खाया है मैंने, पानी मैं आपको देता हूँ, ये पानी पियो, गर्म पानी आपका गला बैठा है, ये लो पियो पानी। रखो रखो रखो, गिर जाएगा, रखो अपने पास, आपको जरूरत है रखो। यार जबरदस्ती शाबानो यार, अब पानी का गिलास ही ना गिर जाए, बगल में रख दीजिए। अमीश भाई आप हो गया यार, शाबानो बहुत हो गया। एक सेकंड, आपने बड़े खराब लफ्जों का इस्तेमाल किया। यार
अरे यार उसको मरे हुए एक जमाना हो गया। अमीश भाई, आप कब तक शाहबानो को ढूंढते रहेंगे? अमीश भाई एक सेकंड। एक आदमी कह रहा गोली मारो, सिर्फ एक औरत नहीं है, वो चीटी जाती मिसाल है। आप लोगों ने बनाया है इस देश में, क्या क्या हुआ है? हम आप लोगों ने बनाया शाहबानो को। शाहबानो फालतू की बात मत करो आप। ये नेतागिरी सिर्फ हो रही है कि परसों चुनाव है। अभी कल आपने देखा ना कमेटी बन गई ना राम मंदिर की। ऐसे नहीं, एक मिनट 2 दिन बाद नहीं बन सकती थी। अमीश भाई सब नाटक करते हैं चुनाव के लिए। राम मंदिर की कमेटी चुनाव के लिए, बिल्कुल शाहबानो चुनाव के लिए, बिल्कुल शाहबानो को चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और देश के युवाओं की नौकरी की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के मौलाना की बाइट दिखाता हूँ। जमीन पे वो जो लिए हुए थे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? अंसार रजा शाह, कहाँ है अच्छे दिन? अंसार रजा शाह, शाहबानो शाहबानो शाहबानो। बिल्कुल नहीं अमीश भाई, ये फैसिज्म कर रहे हैं हमारे साथ। हम फैसिज्म कर रहे हैं? कौन यहाँ पर किसको बोलने नहीं दे रहा है? व्यवहार देखिए जरा इस व्यक्ति। सरकार आपकी बोलने हम नहीं दे रहे। क्या बेवकूफ बनाते हो यार? मैं शांत से खड़ा रहता हूँ, दुनिया व्यवहार देख रही है। तो शांति से तो खड़े हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अमीश भाई, किस प्रकार का भाषा शाहबानो के लिए कहा जाता है? उस बुढ़िया को ठीक कह रहा हूँ। एक सेकंड कब तक धोइएगा आप? एक सेकंड सर, एक महिला है वो। क्या मजाक बना रखा है सर? आप एक मौलाना है। महिला तो वो भी थी जो कल शाहीन बाग में नकाब पहन के घुस गई थी। एक सेकंड, क्या किया आपने उसके बारे में? ऐसे नहीं होता है साहब। आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी माँ के लिए अल्फाज बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम? तो वो भी एक माँ के है। लिए वो भी एक माँ है। आप उसको, आपकी माँ माँ और किसी और की माँ माँ नहीं, वो भी हमारी माँ को भी अगर ढोते तो हम यही बात बोलते। आप कब तक शाहबानो को ढोते रहेंगे? पर मुझे नहीं लगता ये भारत के मुसलमानों को मुझे नहीं लगता ये रहेंगे आप। कोई अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, अपने आस पड़ोस किसी औरत के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा कि बुढ़िया को। मैं चाहता हूँ आप लोग बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? अरे एक सेकंड, कोई लड़का नहीं बोलेगा, लड़कियां बोले किसी के ऊपर। कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़ा करें। ओके, आप क्या कह रहे हैं? बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? खड़े दे दी क्या हमने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमीज देखिए एक बात करने की। अगर आपकी मतलब आपको जरूरत है, क्योंकि आप किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं सकते। मैंने बुढ़िया लफ्ज़ का क्या बुरा कहा? क्यों आज आप अपनी दादी को बुढ़िया नहीं कहती हो क्या? सर पहले सुनना सीखिए। बोल रहे हैं सवाल सुनिए। आज उनकी वजह से कितनी औरतें हैं जिनको हक मिला है कि वो लड़ सकती है। अगर आज वो ना होती तो शायद जो औरतें खड़ी हो रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट, वो खड़ी ना हो पाती। तो हमारे लिए वो औरत की मिसाल है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। शाहबानो किस बात की मिसाल है? आज 70 साल बाद शाहबानो किस बात की मिसाल है? सर चाहे 100 साल भी उनका नाम आएगा ना, हम उनके पीछे जी लगाएंगे, बुढ़िया करके नहीं बोलेंगे। और ये बोलेंगे आपको भी सीखनी चाहिए। क्या बोलेंगे? जी करके शाहिद क्या बोलेंगे? उनके नाम से जी लगाइए। महिला और बुढ़िया में अंतर है बहुत बहुत। अरे बात तो वही है यार। चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, जबरदस्ती की बात है। अगर तमाशा आपको करना है तो मैं चला जाऊंगा। आपने कहा अगर यही तमाशा आपको करवाना है, आपने कहा यही तमाशा आपको करवाना है। बात है, सवाल है। क्या सवाल है? आप नहीं है तो डब्बा खोलोगे। बुढ़िया में और ज़ईफ़ा में फर्क क्या है बताओ यार? डब्बा खोलोगे आपका। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने हिंदी की किताबों में बुढ़िया की कहानी नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। फिर आप जाहिल है। फालतू की बात करते हैं आप। जी। बूढ़ी अम्मा की कहानी पढ़ी ना? तो बूढ़ी अम्मा का क्या मतलब हुआ? बूढ़ी अम्मा का मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला आपने? ये बोला कि अरे अमीश भाई सब जाहिल है, आप ही पढ़े लिखे। आपने कहा कि वो 4 महीने का बच्चा शहीद हो गया। हाँ। उसके लिए हॉस्पिटल नहीं खोले। अगर आपको इतना ही प्यार था तो आप खुद जाते, उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते, उसका इलाज करवाते। क्यों नहीं गए? हमको पता था कि वो बच्चा चला जाएगा इस दुनिया से। सरकार को नहीं पता। नहीं, सरकार को नहीं पता कि बच्चा शहीद हो रहा है। जी आपका सवाल पूछा। जी ऐसे बहस मत करवाओ यार सब। अगर वो उनको मरे जमाना हो गया तो हमें आज भी लक्ष्मीबाई के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? उनको तो मरे पीढ़ियां बीत गई, हम क्यों पढ़ते हैं आज? जवाब दूं आपको? जवाब दूं? जी। अब आपने लक्ष्मीबाई इधर आइए। लक्ष्मीबाई सुनो, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को खदेड़ने वाली एक मर्दानी थी और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने बुढ़िया बोला, आपने बुढ़िया बोला, आपने ऑडियंस को जाहिल बोला। करता हूँ लक्ष्मीबाई की ऑडियंस को जाहिल बोला, ये तरीका था। और दूसरी बात सुनो यार, ऐसे बहस मत करवाया करो यार। ऐसे बहस मत करवाया करो। लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे आवाज बुलंद है और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जनता की आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी। ये बहस ऐसा ही होगी, इसीलिए मैंने बोला था आप ऐसे ही रहेंगे तो हम भी आपके साथ 5 मिनट रहेंगे। संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई,
जहां तक शाहबानो की बात हुई, इन्होंने कहा कि वो एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया को मरे कितने साल हो गए। आप देखिए शाहबानो ने, मैं क्यों शाहबानो को लेके आया इस डिबेट में, शाहबानो के समय एक कोशिश की गई थी जबरदस्ती ब्लैकमेल करके सरकार को झुकाया जाए और जो अधिकार महिलाओं का होता है, महिलाओं को उस अधिकार से वंचित रखने का। आज ठीक उसी प्रकार सीएए में भी शाहबानो की तरह कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश हो रही है। यह सरकार झुकने वाली नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात की हुई है, ये किसी भी चीज में इज्जत देना नहीं सीख रहे हैं। महिला को देखिए, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ये जो कह रहे हैं कि उस बुढ़िया को तो मेरे कितने साल हो गए, अरे वो बुढ़िया नहीं है भैया, वो एज से नहीं और मरते ना, एक जज्बा मरता नहीं है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने केस करके कि महिलाओं का अधिकार क्या होता है उसके लिए वो लड़ी थी। देखिए मैं इतना मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए मुझे लगता है टॉपिक पे आता। देखिए शर्जील इमाम के खिलाफ इन्होंने कहा कि हम तो उसको जाहिल मानते हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। एक लड़की थी जो एसएफआई की थी, आपने देखा किस प्रकार से एसएफआई की उस लड़की ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते जी। इसी शाहीन बाग के अंदर नारे लगे जिन्ना वाली आजादी के, और लोगों को आपने ताली मारते हुए देखा है। ये यहाँ पर टीवी डिबेट में आके बोलते हैं कि हम उनके साथ खड़े नहीं है, वहां यही लोग बैठ के ताली बजाते हैं। कौन ताली बजाता है इन चीजों? मैं बोल रहा हूँ जिन्ना वाली डिबेट कर रहे हैं, बाकी में लोग भी ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। आप ऐसे हिटलर की तरह मत करिए, रुकिए जी। देखिए काफी देर हो गई। अब मैं एक बाइट प्ले करता हूँ अमतुल्ला खान की, और उसके बाद मैं शोएब जमई का रिएक्शन लेता हूँ। अमतुल्ला खान की बाइट प्ले करी जाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो। अल्लाह ने तय कर लिया कि कौन बादशाह होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसकी फतह होगी, अल्लाह ने तय कर लिया कौन दलील होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसको इज्जत मिलेगी। ये तो अल्लाह के इख्तियार और बंदे के इख्तियार में होता है। और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया। तो शाहीन बाग से शुरुआत करी है आपने इस सरकार को खत्म करने की। एक सेकंड संबित पात्रा, शाहीन बाग के साथ आप खड़े हुए हैं। एक सेकंड नहीं रुकिए, एक सेकंड बोलेंगे सर। जी, ये मोनोटोनस डिबेट हो रहा है, सब कुछ अल्लाह करेंगे ना, मोनोलॉग हो रहा है, डायलॉग जी, सब कुछ अल्लाह कर देंगे डिसाइड। ठीक है, एक सेकंड अब एक सेकंड शोएब जमई ये कमाल है। एक सेकंड शोएब जमई, मंदिर का फैसला ये आप मैच मत खेलिए। शोएब जमई की बारी। शोएब जमई, शाहीन बाग चुनाव के लिए खड़ा किया गया है और शाहीन बाग ने तय कर दिया कि जालिमों का अंत होगा। नहीं, पहली बात तो अमित जी ये है कि इसके बारे में आपको सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहिए था कायदे से, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं। अब सुन लीजिए, शाहीन बाग के साथ ये भी खड़े हैं। शाहीन बाग और शोएब, आम आदमी पार्टी अगर शाहीन बाग के साथ खड़ी है तो आप भी तो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ नहीं खड़ी, ये तो मैं क्या कह रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए आप, वो सब राजनीति। छोड़ कैसे थे भैया? मैं बता रहा हूँ, शाहीन बाग और शोएब जामई ये अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक, देखिए आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद के रास्ते से और संविधान बचाने की अगर लड़ाई है तो उसी तरीके से लड़ी जाएगी। किसी धार्मिक नारे का हम समर्थन नहीं करते। दूसरी बात कि शोएब जामई ये बात पे जरूर यकीन रखते हैं कि चाहे शाहबानो जी हो या कोई भी महिला हो, उसका सम्मान होना चाहिए। वो एक सोच भी है, एक मूवमेंट भी है। मुझे लगता है यही सम्मान है जिसकी वजह से शाहीन बाग में हमारी महिलाएं आकर के वहां पे अपने दम पर एक मूवमेंट चला रही है, तो हम उनका जो है सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर अमतुल्ला खान की बदौलत, ठीक है, अब सुशील पंडित एक बात बोल के खत्म कर देता हूं। जी, देखिए कल इनकी बहन गुंजा कपूर जी आई थी शाहीन बाग। आपकी बहन नहीं है? मैं चलिए हमारी बहन है, मैं भी अपनी चचेरी बहन कह लेता हूँ। बस चलिए भाई, मैं भी अपनी, अब उसके बाद अरे मैं भी अपनी चचेरी बहन कह लेता हूँ। गुंजा कपूर जी आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहन अगर बिरयानी आपको खाना था तो बुर्का और चप्पल पहन के क्यों आई? ठीक है, आप आ जाती अपनी ओरिजिनल वहाँ पे बिरयानी की कौन सी संबित पात्रा जी ने आपको भेजा था। देखो जाके बिरयानी कितनी अच्छी बन रही है। इनको आदत है ना बिरयानी सूंघते फिर रहे हैं। एक सेकंड, अपनी चचेरी बहन को भेज दिया कल गुंजा कपूर को। सर हम बिरयानी सूंघते नहीं है बाय द वे। थैंक यू। ठीक है, अरे डायरेक्ट खा लेते हैं। एक सेकंड सर, ये आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करा। ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। कौन सूंघता है पता है ना आपको? अरे क्या बात करते हैं। एक सेकंड रुकिए। रजाई में झांकने वाले आप, बाथरूम में झांक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के आप, सूंघ रहे हैं बिरयानी आप। अरे ये सारे लक्षण सर आप ही लोगों के हैं, हमारे नहीं है। ठीक है, ठीक है।
ये लोग क्या करते हैं मैं बताऊंगा। तो बकरी को छोड़ते तो नहीं है, बकरी को भी नहीं छोड़ते, और ये हमें बोल रहे हैं कि हम बाथरूम में झांकते हैं, क्या करते हैं। क्या है यार? ठीक है, क्या है? बेचारी बकरी तक को नहीं छोड़ने वाले बाथरूम क्या कर रहे थे? बकरी क्या कर रहे थे? बकरी चिन्मयानंद क्या कर रहे थे? बख्श दो जरा, साधु हैं वो, संत हैं वो, बोल सकता हूं। चिन्मयानंद क्या कर रहे थे? बोलने अरे क्यों यार कपड़े उतरवा रहे हो अपने यार? खड़े होकर के यहाँ भैया, आपकी भाषा बड़ी शानदार है सर, बहुत चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इनकी अच्छी है, ये बकरी वाली बात करें, इनकी भाषा अच्छी है। सुन, इनकी भाषा अच्छी है। एक सेकंड से सुन लो ना। देखिए अभी बकरी नहीं खाते, मुर्गा तो खाते हैं। चलिए ठीक है। पहली बात है, मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, गुंजा कपूर को लेके पूछा कि वो एक पत्रकार भी है, चाहे आप उनसे सहमत, YouTube चैनल चलाती हैं, जो भी चैनल चलाती हो, पत्रकार है। किस बात पे आपत्ति है? बुर्का पहनना बुरी बात है, ठीक है, मैं मानता हूं कि इट्स अ पैट्रियार्कियल माइंडसेट, और बुर्का पहनना कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कियल माइंडसेट दिखाता है। ये आज मुस्लिम समाज अचानक से कह रहा है कि महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। आपने बात को बोला, नहीं, 2 लाइन आपने तो 6 साल की बच्ची को हिजाब पहना दिया था, जो घर से यही खड़े होकर आपने बोला था। एक सेकंड, आपकी नजर में गुंजा कपूर पे बात नहीं करते, गुज्जर पे बात नहीं करते, भोपाल पे बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? बीच में मैं भी बोल सकता हूँ सर। पहली बात है, बुर्का पहनना गलत हो सकता है। गुंजा कपूर ने अगर वहाँ वीडियो बनाया, जाके वीडियो बनाना कोई गलत काम है क्या? अच्छा, दूसरी बात नहीं, आप महिलाओं के बीच में वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड, आप वहाँ पे बुर्का पहन के चप्पल पहन पाकिस्तान थोड़ी है, वो पाकिस्तान थोड़ी है, शहीद बात है, कोई भी जाए। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, यही वहाँ जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वीडियो बना के प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अरे जिंदा वाली आजादी के नारे इन्हीं के लोगों ने लगाए, मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। नहीं होता ऐसे, आप ही लोग भेजते हैं। देखिए सर, आप चिल्ला, अब प्राइम मिनिस्टर उनको फॉलो करते हैं सर, बहुत शर्म की बात है। ऐसा काम क्यों करते हैं? बिरयानी खाना ही था प्रधानमंत्री को, तो आ जाते हैं, बोलने तो दिया जाए, क्या है बातचीत सुशील पंडित, आपने अमरतुल्ला खान का सुना, उन्होंने बोला अल्लाह ने तय कर दिया है कि इंसाफ अब होगा और शाहीन जामिया से ही होगा इंसाफ। तो यानी सियासत के नाम पर जो ना हो, सियासत जो ना कराए। देखिए, हमारा जो चुनाव आयोग है, उसकी जो आचार संहिता है, उसमें किसी भी मजहब को, किसी भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर को उतार लाना चुनावी दौड़ में, ये इसकी इजाजत नहीं देता। ये सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह का कहर बर्पा कर रहे हैं अपने चुनावी प्रतिद्वंदियों पर। ये हेट दिखाता है, उनकी घृणा दिखाता है कि वो किस भाषा में चुनाव जैसी पद्धति को भद्दा कर रहे हैं, और वो भी अल्लाह का नाम लेकर। राम मंदिर का मुद्दा क्यों लाया? अल्लाह का नाम लेकर। बताइए। राम मंदिर का मुद्दा कोई चुनाव में नहीं लाया। अच्छा, संसद जो है वो चुनाव की सभा नहीं है, संसद चुनाव की सभा नहीं है। आपके बीच में बोले थे बजट कैसे आ गया? आप कह रहे हैं कि बजट पेश कर दिया फरवरी में, जब आप राम चलेगी के मुद्दे पर चुनाव दिल्ली के चुनाव की वजह से कोई रुकेगा नहीं काम। प्रधानमंत्री संसद में बोल नहीं सकते हैं। आप अल्लाह का नाम लेकर लोगों को जलील करवाना चाहते हैं, आप लोगों को बर्बाद और पतन करवाना चाहते हैं अल्लाह का नाम लेकर। लीजिए, तो यही काम ये मस्जिदों से, हुक्मों से करते रहे हैं। कश्मीर में भी यही करते रहे हैं। ये वहाँ घृणा पैदा करते हैं दूसरे समुदाय के प्रति। सुना था कि घृणा पैदा करते हैं प्रति, अपने प्रतिद्वंदी के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति घृणा पैदा करते हैं। ये पॉइंट सतीश प्रकाश, आप लोग कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। प्रधानमंत्री ने आज सदन में बोला और बहुत स्पष्ट रूप से बोला, गुरुवार को सदन में बोला और बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि इन कांग्रेस के लिए, विरोधी पार्टियों के लिए जो मुसलमान है, मेरे लिए वो भारतीय हैं। आपके लिए वो सिर्फ मुसलमान क्यों है, वो भारतीय क्यों नहीं है? बताइए ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी की भाषा यही होनी चाहिए और जनता भी तो फिर ताली मारी है प्रधानमंत्री की भाषा यही थी। सुनिए, यही होनी प्रधानमंत्री। मैं अरे सर, आप कितना करूं मैं, मुझे तो बोलने दीजिए। जी। देखिए, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि शाहीन बाग एक आंदोलन के रूप में आप उसको रखना चाहिए, और वो महिलाओं द्वारा संचालित एक आंदोलन है। अगर साहबानों को आप याद करते हैं तो आपको इन महिलाओं को भी याद करना चाहिए। एक बात, ये देश भी कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन से ही, गांधी जी के आंदोलन से ही आपने आजादी पाई,
और इस देश में अगर लोकतंत्र है तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का गांधी जी का आंदोलन, एक आपसी सवाल है, गांधी जी का आंदोलन आजादी के लिए था, शाहीन बाग का आंदोलन कौन सी आजादी के लिए? सुनिए, जिन्नावाली आजादी के लिए, और शाहबानों ने अपना आंदोलन वैधानिक तरीके से चलाया, तमाम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, 4-4 महीने के जुल्म हुए बच्चों को मरवा नहीं दिया उस आंदोलन में। किसी मांग को लेकर के एक समाज की महिलाएं या कुछ लोग अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि सरकार को उनके पास जाना चाहिए, जवाब दिया, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनका जो मांग पत्र था सहमत होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन सरकार होने के नाते लोकतंत्र को जाना चाहिए था। अगर वो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आंदोलन से, उत्तर प्रदेश के आंदोलन से एक और स्पीच सामने निकल के आई है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस स्पीच के ऊपर, क्योंकि शब्द तय करेंगे कि कौन सा आंदोलन जायज है। क्योंकि यहां पे महात्मा गांधी की बात हुई, क्या शर्जील इमाम महात्मा गांधी के आंदोलन की तरह आंदोलन चला रहे हैं? और क्या ये मौलाना जो उत्तर प्रदेश के एक भाग के अंदर भाषण दे रहा है वो भी महात्मा गांधी की तरह के आंदोलन चला रहा है? ये देश तय करे। और ये यहां पर बैठे हुए तमाम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप भी तय करिएगा। सुनाइए वो बाइट। हमने बाबरी मस्जिद जैसी इतनी बड़ी बेईमानी को सामने किया है। हमने कश्मीर में जो तुमने जुल्म खाया, हमने 3 तलाक पर जो तुमने बेईमानी की, अगर तुमने ये सारा कानून वापस नहीं लिया तो हमें अंदेशा है कि नाउम्मीद होकर कहीं हमारे नौजवान, उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। अगर हम नाकाम हो जाए उसके बाद तुम जो चाहो फैसला कर लेंगे। इंकलाब बार बार करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ इंकलाब ऐसे नहीं आता, इंकलाब तब आता है जब सड़कों पर खून बहता है। अब ये कहा गया है और ये पहली बार एक्सपोजर कर रहा है न्यूज 18 कि इंकलाब तब आता है जब सड़कों पे खून बहता है। अब तय करें इस देश की जनता और तय करें आप लोग कि इस देश में ये लोग क्या करवाना चाहते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन के नाम पर इस देश में क्या तूफान खड़ा करने की कोशिश है। संबित पात्रा सरकार के अंदर है, ये व्यक्ति शर्जील इमाम, नांदेड़, शाहीन बाग, देश के हर जगह पे शाहीन बाग खड़ा हो रहा है और ये कह रहा है व्यक्ति इनकलाब ऐसे नहीं आता। इनकलाब तब आता है जब खून सड़कों पर बहता है। और ये कहा गया हमने कश्मीर सह लिया, हमने राम मंदिर सह लिया, ये दर्द पुराना है। 3 तलाक, देखिए 3 तलाक की भी बात, बेईमानी 3 तलाक। मैं बोल लूं जरा, शांति से, गला भी खराब है, आराम से बोलने दीजिए मुझे। नंबर 1, देखिए ये एक आइसोलेशन में कोई भाषण नहीं है। ये चाहता है कि खून में सड़क पे खून बहे। दूसरा चाहता है कि सड़क पे इतना मवाद फेंक दिया जाए कि इंडिया की आर्मी जो है वो आसाम तक ना पहुंच सके, वो किसी भी कीमत तक नॉर्थ ईस्ट तक ना पहुंच सके और चिकन नेक जो है वो कट जाए। देखिए इसके पीछे की साजिश को समझिए। और आज तमाम टीवी चैनल जिस प्रकार दिखा रहे हैं कि पीएफआई का 120 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, आपका चैनल दिखा रहा है, और वो किस प्रकार इन आंदोलनों को, इन शाहीन बागों को पूरे हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइज तरीके से खड़े करने की साजिश चल रही है। आखिर ये अगर जिहाद नहीं है तो जिहाद क्या होता है? कश्मीर में आपको सर एक सेकंड सर एक ऐसे नहीं सर, मैंने आपको सुना अमीश भाई ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ। अमीश भाई मैं बोल नहीं, सरकार के मंत्री पर डिबेट कर ली मैंने, सरकार के मंत्री पर डिबेट कर ली मैंने, लेकिन ये तो क्या है, जिहाद है, ये तो गोली मारने की बात जिहाद है। अगर उन्होंने कहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो तो कुछ सोच के, कुछ समझ के कहा होगा। अगर जो अपने देश का नहीं हुआ, अपने देश के लोगों का नहीं हुआ, तो किसका होगा? जी एक और पॉइंट, और कौन कहना चाहता है अपनी बात? एक सेकंड, ओके आइए एक सेकंड, सॉरी जी सर नहीं सर, ये जो भाषण आपने सुना इस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? सर जो उन्होंने कहा कि गोली मारो, तो जो कहे हमारी चिकन नेक को काट दिए तो क्या वो सही कह रहा है? वो आतंकवादी है सर, ऐसे लोगों को गोली मारनी। सतीश ऑडियंस को बोलने दीजिए एक सेकंड। ऐसे लोगों को गोली मारनी। ये जो उत्तर प्रदेश के बरेली से भाषण आए इस पर कौन बोलना चाहता है? जो कहता है कि मैं खून सड़कों पे इंकलाब का मतलब यह है कि जब तक खून बहेगा। कौन अपनी बात रखना चाहता है? जी बोलिए।
आजादी के नाम पर देश के टुकड़े करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते वो। जी सुशील पंडित जी सब जा करके गोली मार देगी, ये जन्म देना चाह रहे हैं। ना मुझे बताइए, ये बहुत गलत माइंडसेट है। अरे भाई उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, वो तय करेगी ना। कोई भी बयान गोली मारना चाहिए, हिंदुस्तान से गोली मारना चाहिए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। प्लीज की बात ये दोहरे मापदंड आप इस बच्चे को टोकना चाहिए। एक सेकंड बेटा, कानून कदम टोकना चाहिए। अमित भाई मैं बोल लूं प्लीज। शर्जील इमाम के लिए कोर्ट है, शर्जील इमाम के लिए पुलिस है, शर्जील इमाम के लिए अदालत है, पर ये लेकिन शाहीन बाग वहीं सड़क पे बैठ के फैसला करेंगे। उसके लिए कोर्ट नहीं है, उसके लिए संसद नहीं है, उसके लिए चुनाव नहीं है। है ना, हो ना? क्यों है? क्यों बैठे हुए हैं? क्यों धरने में बैठे हुए हैं? सुनिए, आप जो बीजेपी का नहीं है, अगर वो आजादी की बात कर रहा, जिस अन्ना हजारे की फैक्ट्री के निकले हुए उत्पाद हैं, उन्होंने भी दूसरी आजादी की बात की थी। आप जाकर के निकालिए, सड़कों पे खून बहाने की बात नहीं की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात कहा कि देश में दूसरी आजादी की लड़ाई, सड़कों पे खून बहाने की बात नहीं की थी। सामाजिक आजादी की बात करते हैं। सर मैं गांधीवादी हूँ, गांधी जी की बात। गांधीवादी कब से? जी आप देखिए, बीजेपी के मंत्री है हेगड़े साहब है। हेगड़े साहब ने कहा कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया और जो यहाँ से सैक्रिफाइसेस किए वो सिर्फ एक नाटक था, ड्रामा था। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? डू यू एग्री दैट गांधी जी हैज डन अ ड्रामा? नो, प्राइम मिनिस्टर हैज सेड क्लियरली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शाहीन बाग एक जो है प्रयोग है, संयोग नहीं है। दो आई एम ए रिसर्चर, आई न्यू इट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं बार बार, इसलिए आपने शाहीन बाग में एक्सपेरिमेंट किया, बार बार फेल हुए, एक्सपेरिमेंट करते गए एंड यू कंटिन्यूसली डू एंड सो। उसके बाद आप कर रहे हैं, आप जो है आप राम मंदिर पे आए। आप राम मंदिर पे आपका शाहीन बाग से राम मंदिर कैसे पहुंच गया? मौलाना प्रधानमंत्री जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो फेल हो रहा है। जी सुशील पंडित, इस मौलाना तौकीर रजा ने केवल सड़कों पे खून बहाने की बात नहीं की है, इसने एक असलियत और उजागर की है। इसने कहा है कि 3 तलाक पे हमारे साथ बेईमानी की गई है। इसने कहा है कि अयोध्या में हमारे साथ बेईमानी की गई है। इसने कहा है कि 370 के नाम पर कश्मीर में जुल्म ढाया जा रहा है। अब पता चल रहा है कि शाहीन बाग और देश भर में जो शाहीन बाग की फोटोकॉपी बनाने की कोशिश हो रही है, वो इस सब का जमा हुआ मवाद है, इस सब का गुस्सा है, कोई कानून नहीं है। वक्त है छोटे से अंतराल के बाद भी सीएनबीसी आवाज पर हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर ये सियासत पर सबसे बड़ा शो जो शाहीन बाग में हो रहा है, जो दिल्ली चुनाव में हो रहा है। ये दर्द पुराना है, बेसिकली कश्मीर में सारा 370 हटने का दर्द है, उसके बाद 3 तलाक हटने का दर्द है, राम मंदिर का दर्द है, ये सीए का तो दर्द है ही नहीं। सीए पर तो झूठा प्रचार हो रहा है। और अमरुल्लाह खान ने बोला शाहीन बाग तय करेगा कि ये मौजूदा राजनीति के अंदर इनका हाल क्या होगा। मेरा भी बयान चलवा दो यार, मैं भी 10 जगह भाषण देकर आता हूं। सुनिए, आपकी भाषा 2 नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि 3 तलाक का जो बिल बीजेपी जब लाई है तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर जोड़ने की बात। अगर 3 तलाक बिल आने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है और उस बेहतर स्थिति का ही परिणाम है उनके अंदर जागृति आई और वो शाहीन बाग जैसा आंदोलन चला रही है। बीजेपी को आज कहना चाहिए। और ये सुनिए, अरे आप कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा जोड़ रहे हैं? आप कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा जोड़ रहे हैं? मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको याद दिला दूं, पब्लिक मैं आपको याद दिला दूं, हिंदू महिलाओं जब सुप्रीम कोर्ट पब्लिक कह रही है। सर अभी अंसार रजा जी ने कहा था कि वो 4 महीने का बच्चा शहीद हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप लोग कहते हैं इसे महिलाओं के एक आंदोलन के तौर पे याद रखना चाहिए। सर आपको ये नहीं सिखाने की जरूरत है कि जो बच्चे आते हैं महिलाओं के साथ उनको स्कूल में जाकर पढ़ने की जरूरत है, और आपने सड़कें रोक रखी हैं। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं एक अस्पताल और बना दिया जाए।
सर उनके कपिल और को भी स्कूल कॉलेज जाना चाहिए था, बंदूक लेके शाहीन बाग और जामिया नहीं आना चाहिए था। तो सर ये भी बताइए आप उसी की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को बिठाकर इसलिए हमने उनके अंदर कहा ये जहर घोला जा रहा है। सर वहाँ पर बच्चों को बैठाकर ये जहर घोला जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह को गोली मार देंगे। मेरा नारा सुन लीजिए, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, समझ गए? जी स्कूल भेजो सारों। पूछा सवाल, मैं बोलूंगा आपका सवाल है। सुन लीजिए, नारा है हमारा। पेट्रियार्की की बात हुई, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के एमपीज एंड ऑल बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर आप इन लोगों की सरकार बनने देंगे या बीजेपी की सरकार नहीं लाएंगे तो लोग आपकी महिलाओं को, बहनों को आकर के रेप करेंगे। क्या आपको लगता है कि औरतें इतनी वीक हैं कि एक सरकार आपको आकर के बचा सकती है? क्या औरतें अपने आप की रक्षा खुद कर नहीं पाएंगी? जवाब सब देखिए, पहली बात है, जहां तक वो जो बयान है कि लोग घर में घुस जाएंगे, उसमें एक बात स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने भी कहा, प्रवेश जी ने भी कहा कि वो दंगाइयों के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग जो लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, वो लोग जो बसों में आग लगाते हैं, वो लोग जो निहत्थे लोगों को मारते हैं, वो लोग घरों में घुस करके किसी प्रकार का भी उपद्रव कर सकते हैं। और हाँ, सरकार करते भी है। जाटों के बारे में कह रहे हैं, जाट आंदोलन में क्या हुआ था? किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। मूर्थल में गैंग रेप हुआ था, वो बात क्यों नहीं लाते हैं? पूरी दुनिया जानती है। एक सेकंड, देखिए, मैंने यहाँ मराठा आंदोलन के बारे में आप कह लीजिए। मैंने यहाँ मुसलमान तो नहीं कहा, ये जाट गुजर खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये जाट गुजर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आंदोलन होता है, क्यों? उससे ज्यादा एक सेकंड, मुझे बोलने दिया जाए, गला खराब है, बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई भी आंदोलन अगर एक बार बोलिए दोबारा। संबित पात्रा से सवाल था, आपका नाम संबित पात्रा है तो बोलिए। नहीं, आप अरे बोलिए ना, आंदोलन कैसे बोलना बात है? कैसे बोलूं आप पहले अपना कोटा पूरा कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा। संबित बोलिए, सवाल आपसे। देखिए, मैंने यहाँ आपके सामने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान घर में घुस जाएंगे, प्रवेश शर्मा ने नहीं कहा मुसलमान घर में घुस जाएंगे, मगर इन्होंने कहा जाट और गुज्जर घर में घुस जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जाट और गुज्जरों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? तो आप बदनाम आप जाटों को क्या रेपिस्ट बताना चाहते हैं? क्या बात करते हैं? गुज्जरों को रेपिस्ट बता रहे हैं? जाटों और गुज्जरों के नाम पर यहाँ से मत खेलिए। आप ही ने कहा जाट, आप ही ने जाट कहा, जाट आंदोलन आपके खिलाफ था। जाट आंदोलन सवाल सुनिए भैया, सुन लीजिए। अरे इसके भी सवाल सुनिए। पहले देश की जनता की आवाज सुन लीजिए, बाद में बहस कर लीजिएगा बिना फालतू के। पहली बात तो आप मेरी ये सुन लीजिए, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है, आजादी की मांग करते हैं, किस चीज की आजादी इनको चाहिए? पहली बात, कितनी आजादी मिली है और कितनी आजादी और चाहिए? दूसरी बात, संबित जी से मेरा सवाल ये सीधा सा ये है, संबित जी, अब तक आपने यूपी में सारे प्रदर्शन खत्म करा दिए सीए और एनआरसी के खिलाफ, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, अब तक ये शाहीन बाग कब तक खाली करा देंगे आप? जी संबित पात्रा, ये सवाल बड़ा बेसिक है कि शाहीन बाग कब तक खाली हो जाएगा? सियासत जो ना कराए, अमनतुल्ला खान ने, कांग्रेस ने शाहीन बाग खड़ा कर दिया, लेकिन ये शाहीन बाग की कब खत्म होगा? क्योंकि देखिए, यहां पर उन 5 लोगों का जिक्र एक बार ही डिबेट के अंदर नहीं आया जो 5 लाख लोग डेली मुसीबत सहते हैं, काम धंधे पर जाते हैं अपने। 15-20 लाख लोग मुसीबत सहते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कैसे खाली होगा, क्यों नहीं खाली हुआ? पुलिस तो हमारे पास है। याद करिए, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि आप बातचीत करिए, बातचीत करके उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से खाली करवाइए। पुलिस के आला अधिकारी उनसे मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सड़क खाली कर दीजिए, एम्बुलेंस जा सकेगी, स्कूल बस जा सकेगा। मना कर दिया ऑर्गेनाइजर्स ने। उसके बाद सरकार के कहने पर एलजी ने एक 4.5 घंटे की बैठक रखी ऑर्गेनाइजर्स के साथ कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप रास्ता खाली कर दीजिए। उसके बाद भी इन्होंने मना कर दिया। अब ये चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो। जैसे ही लाठीचार्ज होगा, कोई हताहत होगा, ये लोग जाके यूएन में, अमेरिका में, हर जगह छाती पीट के मार दिया रे, मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया। बड़ा यही कहते हैं घरों में घुस जाएंगे। क्या हमारे जाट और गुज्जर भाई जो प्रदर्शनकारी है वो किसी के घरों में घुस जाएंगे? आप जाट और गुज्जर भाई की बेइज्जती मत कीजिए। हर कोई आंदोलन करता है, हमारा मराठा भाई भी आंदोलन। व्यूअर्स, एक फाइट पे प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए। अब मैं एक फाइट प्ले करने जा रहा हूँ। तेजस्वी सूर्या है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, मुगल राज का जिक्र किया, मुगल राज की बात कही और उन्होंने उसको शाहीन बाग से जोड़ा। सुनिए। What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant,
If the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. मैं सीधा आपका रुख करता हूं सुशील पंडित, इसको कहने की आवश्यकता थी। तेजस्वी सूर्या ने बोला, हिंदी अनुवाद यह है व्यूअर्स के लिए, बहुसंख्यक के समुदाय के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बहुसंख्यक सतर्क नहीं हुए तो मुगल राज शुरू हो जाएगा, जो आज शाहीन बाग में हो रहा है। शाहीन बाग को मुगल राज से क्यों जोड़ा गया? देखिए, ये मानसिकता वही है कि हम जोर जबरदस्ती करके, ये भी सियासत के लिए बोला तेजस्वी सूर्या ने? नहीं, ये अब खैर उन्होंने किस लिए बोला ये उनसे समझना पड़ेगा। उन्होंने इसका विस्तार से जिक्र, अब वो तो आपके लिए रिजर्व रखा हुआ है ना, आसाम तोड़ने वालों को मिलेगा ना, घबराइए मत। देखिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ सचेत किया है इस देश को। फिर जाट गुजर है, इन्होंने साफ साफ सचेत किया है। मैं बोल दूं, गुजरात की बात सुन लो, गुजरों को आतंकवादी कहने का हिम्मत मत करना, याद रखो इस बात को। आप कह रहे हैं कि गुजर घरों में घुस जाएगा, आप कह रहे हैं कि गुजर घर में, अरे भाई प्रदर्शनकारी गुजर नहीं है, बिल्कुल नहीं थे, प्रदर्शनकारी जाट नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं, जाट नहीं थे, बिल्कुल नहीं। गलत बात यहाँ पे। आप प्रदर्शनकारियों को जो है देशद्रोही नहीं है, आपके नेता परवेश वर्मा कहते हैं, अरे गुजर हमारा भाई है, जाट हमारा भाई है। मुगल राज का जिक्र क्यों किया? देखिए, मैं पहले बहुसंख्यक अगर नहीं जागेंगे तो शाहीन बाग जैसे हो रहा है वैसे मुगल राज वापस आ जाएगा। देखिए, पहले आप मौलाना साहब को समझाइए, बार बार गुजरों को आतंकवादी कहना बंद जी, ये नहीं कहेंगे। क्या बात है? बिल्कुल, गुजर कभी आतंकवादी नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुगल राज के विषय में काम, मुगल राज है ना, स्वास्थ्य के ऊपर काम, एक महिलाओं की सुरक्षा के आक्रमण है, राजनीति मत कीजिए, स्वाभाविक रूप से जो लोग जाति को टारगेट मत कीजिए, जो लोग आप राजनीतिक फायदे के लिए जो मवाद फैलाना चाहते हैं मंच के ऊपर आप दो जातियों को जो मौलाना ये कहते हैं कि इनकलाब तभी होगा जब सड़कों पे खून बहेगा, ये मुगल राज वाली सोच है, ये आक्रांताओं वाली सोच है, और इसको सोचकर हर कोई डरता है। इसलिए एक एमपी का ये कर्तव्य भी है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इन सब विषयों पे अपने वक्तव्य को रखे। हमें बचना है। एक सेकंड सुशील पंडित, वो साहब देखिए, मुगल राज यहाँ आया कैसे? मुगल राज आया इस देश को आपस में बांटकर, तोड़कर यहाँ पर आया। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ मानसिंह को भेजा था, अकबर खुर्रम ने नहीं आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुगलों का राज है तो क्या तिरंगा झंडा मुगलों के राज में फहराया जाता था? अगर ये मुगल राज है, ठीक है, फिलहाल इस चक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।